आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। और सरकार का मानना है कि खेलकूद में अमन है, खेलकूद में डेवलपमेंट है, खेलकूद में तरक्की है। ये सरकार का मौक़िफ़ है और ये सरकार का मानना है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से खेलकूद को फ़रोग़ देने के हवाले से उसके बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस सिलसिले की कड़ी में आज शहरी श्रीनगर के अंदर एक इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है। यानी स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से जो बनाया गया ये इंडोर स्टेडियम है, मल्टीपर्पज़ जो स्टेडियम है जहां पर मुख्तलिफ जो खेल है वो खेले जाएंगे। इसी हॉल का आज इनॉग्रेशन हुआ है और इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। मनोज सिन्हा के साथ साथ उनके एडवाइज़र साहिबान भी यहाँ पर मौजूद थे। बसीर खान भी थे, के शर्मा भी थे, फारूक खान भी थे और इसके अलावा डिवीज़नल सतह की जो आला क़यादत है, जो आला अफसरान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोग भी थे, गवर्नर ने एड्रेस भी किया, गवर्नर ने बात भी की और मुख्तलिफ एडवाइज़र साहिबान भी यहाँ पर मौजूद थे। और यही बताया गया कि अगर अमन को फ़रोग़ देना है तो खेलों को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल न सिर्फ अमन के लिए काफ़ी है बल्कि तंदुरुस्त रहने के लिए भी जो है खेल कूद बहुत ज़रूरी है। इस वजह से खेल के बुनियादी ढांचे को वसअत देना, फ़रोग़ देना सरकार की ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी और क्या वाकई जम्मू कश्मीर का जो फ़िज़ा है, वो जो अमन है, क्या यहाँ पर बहाल हो सकता है? खेल कूद के बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने के साथ साथ फ़िलहाल आज यहाँ पर ये फंक्शन हुई है और इस पर यही कहा गया है। लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यहाँ अत्यंत सराहनीय काम हुआ है। ख़ासतौर से PMDP में 200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए। इसके अलावा भी खेलो इंडिया अभियान के तहत और भी भारत सरकार ने और UT ने प्रयास करके यहाँ अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मुझे लगता है कि प्रतिभाओं की यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अनेक बच्चों और बच्चियों ने जम्मू कश्मीर का नाम देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ज़रूरत है कि उन्हें अच्छा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, ये काम हम आगे करें और इस पर हम पूरा ध्यान देंगे और इसे एक स्पोर्ट्स हब बनाने की हम कोशिश करेंगे। सर, रहबरी खेल में जो तनख्वाहें लेते हैं इस वक्त जो कोच हमारे प्रोफेशनल 3000 के करीब, और JK बैंक का फुटबॉल टीम तो क्लोज कर दिया गया। ये वाहिद टीम था जो मेडल लेकर बाहर के UT या स्टेट से हमें आता था। तो आपकी नोट्स में सर ये बातें आ गई क्या? फुटबॉल, क्रिकेट या इस तरह के जितने अच्छे गेम हैं उनको स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं होगी। जो कभी नहीं हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हम करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को पूरा मौका। चलिए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने आज इनॉग्रेशन किया है इस मल्टीपर्पज़ हॉल का, और कहा गया है कि यहाँ मुख्तलिफ खेल जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो खेल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पैडल फॉर पीस का भी आज इनेकाद हुआ था। यानी श्रीनगर के नेहरू पार्क से एक साइकिल दौड़ मुकाबले का अहतमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इसका अहतमाम हुआ और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ साथ जो गवर्नर के एडवाइज़र के शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन बच्चों को या नौजवानों को, इन लड़कों को, इन औरतों को रवाना किया है। और इस मौके पर यहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी, बच्चे काफ़ी खुश थे और कहा गया है कि ये इस दौड़ का मकसद न सिर्फ इस समाज को, इस जम्मू कश्मीर को तंदुरुस्त रखना है बल्कि यहाँ पर अमन पैदा करना है। इस मौके पर यहाँ पर के शर्मा यानी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम सब अमन में यकीन रखते हैं और सभी इस दौड़ में शिरकत कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि दिस इज़ जो इन्वेस्टमेंट इन पीस, क्योंकि उनका मानना है कि अमन के जो ख्वाहां लोग होते हैं वो इस तरह की फंक्शंस में शिरकत करते हैं और उनका मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का मकसद न सिर्फ सेहतमंद समाज पैदा करना है, पुरअमन समाज पैदा करना है, बल्कि जो आउटरीच है, जो लोगों तक पहुंचने का एक सिलसिला है, वो भी इसकी कड़ी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज श्रीनगर के बच्चे और बड़े तीनों ग्रुप में पैडल फॉर पीस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं श्रीनगर शहर में कि बहुत लोग बुलेवार्ड पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आज पुलिस की तरफ से आप सबको इनवाइट किया गया है ताकि एक ग्रुप एक्टिविटी हो। इसका जो थीम है वो है पैडल फॉर पीस। हम सबको पीस में हम विश्वास करते हैं, सभी दुनिया के एवरीबॉडी एंड इन कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर
Particularly, we want to have normal activities, participation of such a large number of young men, particularly women. We saw that girls, boys, middle-aged, veterans are all participating in this. It's a very good news, and we are very excited that they have come to join in this run. Our police forces want to interact as much as is needed and is possible with all our civilian youth, and this event marks the beginning of a new phase of our outreach to make the youth undertake normal activities that take place in every city, every other part of our country. इस दौड़ मुकाबले में यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो वो भी यहाँ पर मौजूद थे, दिलबाग सिंह, उन्होंने भी बात की है मीडिया के साथ, मीडिया के कुछ सवालों का भी जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने इस दौड़ का जो बुनियादी मकसद है वो बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौड़ का मकसद अमन को फ़रोग देना है और उसके साथ साथ जो लोग वायलेंस में यकीन रखते हैं उन्हें ये समझाना है कि खेलकूद कितना ज़रूरी है और अमन में ही तरक्की है, अमन में ही तहफ़्फ़ुज़ है। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। I'm very sure that these activities not only promote a spirit of togetherness, they also promote good health, and they also promote good habits. You said drug abuse. Yes, definitely these kind of activities which take you towards positivity will definitely discuss the use of drugs and all. This is definitely a right kind of step in this direction. We are sure that our youth would happily participate in these kind of activities. No one wants violence, and our youth especially would shun violence and be on the path of peace and be a part of our activities in this regard. हुई हैं श्रीनगर के अंदर 16 टीम्स ने जो PPL खेला, इसके साथ हंदवाड़ा के अंदर 32 टीम्स ने खेला। इस वक्त गांदरबल के अंदर 64 टीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रही हैं, और सबसे बड़ी इवेंट जो कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बडगाम में बांडीपुर में चल रहा है, उसमें इस वक्त 218 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल 4 तरह के डिसिप्लिन, वहाँ पर 4 तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रही हैं। So मुझे लगता है कि यूथ इज yearning for this kind of positive activities. They want to go in for these kind of activities which promote peace, which promote good health, which promote good relationship. My salute to the young boys who are participating and my good wishes to them. And very shortly this kind of activity is going to start in Budgam also. I think Monday 11 o'clock you will see that Budgam is also going for the sporting activity. I'm sure with the kind of participation that we are having everywhere, our youth would be a change maker. चलिए, डीजी पुलिस का मानना है कि जहां कुछ अजला में खेल कूद के हवाले से मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स जो है उनका आगाज़ हुआ है, ताहम उनका मानना है कि बहुत जल्द अब बडगाम में भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद होगा। और साथ ही साथ जब खेल कूद की बात आती है तो स्पोर्ट्स भी खेल कूद के साथ ही आता है। तो पुलिस की जानब से आज अवंतीपुरा में भी इसी तरह का एक फंक्शन रखा गया था और यहाँ पर भी एक दौड़ का एहतमाम रखा गया था, और इस दौड़ का मकसद न सिर्फ सेहतमंद समाज पैदा करना था, अमन को फ़रोग देना था, बल्कि उसके साथ साथ मंशियात से लोगों को, ख़ासतौर पर नौजवानों को दूर रखना था। इस मौके पर यहाँ पर SP अवंतीपुरा भी मौजूद थे। सर हमने प्रैक्टिस किया, बंदे बहुत आए थे यहाँ पे, अच्छा रहा, यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, मैनेजमेंट भी अच्छी थी, बहुत रेस्पेक्ट हुआ यहाँ पे, जो स्टूडेंट आए थे यहाँ पे उनके साथ अच्छा ताल्लुक हुआ यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। हम यही चाहते हैं क्योंकि बंदे यहाँ पे जो है वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। टैलेंट कश्मीर में टैलेंट बहुत है, बंदों में कूट के टैलेंट भरा हुआ है, बस उनको बाहर निकालने का कोई मौका चाहिए बस। सर पुलिस उसमें अच्छा रोल अदा कर रही है, हर वक्त पुलिस का इवेंट होता है यहाँ पे, कश्मीर मैराथन भी होती है, इन्होंने भी यहाँ पे एक हाफ मैराथन इवेंट किया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। इनके साथ फ्रेंडली माहौल रहता है, इसी से अमन भी आता है कश्मीर में, और बंदे जो है वो ड्रग अब्यूज़ वो बंद करते हैं ड्रग। इसीलिए हाफ मैराथन एक इवेंट थी जिसका असल में मकसद था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा जाए, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है बच्चों में पैदा हो, और जो ये बच्चे बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं लाइक ड्रग अब्यूज़ एंड ऑल दैट, उससे दूर रहे, इनमें एक कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाए, इनमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, पॉजिटिविटी क्रिएट हो, और जो भी अदर फ़ायदे हैं स्पोर्ट्स से वो इनमें इनकलकेट हो जाएगा। तो ये इवेंट जो है आज सुबह 8 बजे शुरू हुई और कोई 10:30 तक चली, जिसमें हमने कोई
21 किलोमीटर के बजाय 18 किलोमीटर ले लिए, क्योंकि हाईवे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था, लोगों को कुछ तकलीफ़ें होती। एक ट्यूब बंद किया था 1-1.5 घंटे के लिए। ये यहाँ से शुरू हुआ DPL क्रॉसिंग से, वहाँ से लुदू क्रॉसिंग तक, और वापसी पे ये कुल मिला के 17 किलोमीटर कवर किया। इस इवेंट में हमारी जो रजिस्ट्रेशन हुई वो 208 लोगों की हुई। कुछ लोग नहीं आ पाए, 134 लोगों ने आज हिस्सा लिया, जिसमें लड़के और लड़कियां आज शामिल थी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं बायर सेलर मीट की, क्योंकि आज डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की जानब से श्रीनगर के राजबाग इलाके में बायर सेलर मीट का इनेकाद हुआ था। यहाँ पर कुछ जो है स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की जो सेब है, जो कश्मीर की वैराइटीज़ है, वो यहाँ पर दस्तयाब रखी गई थी, और आला क्वालिटी मयारी सेब यहाँ पर दस्तयाब थे। और यहाँ पर आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नवीन कुमार चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने ही इस बायर सेलर मीट का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पर मौजूद थे, और इस मौके पर जम्मू कश्मीर की जो सेब इंडस्ट्री है या फ्रूट इंडस्ट्री है, इसकी अहमियत को बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इसको मईशत का एक बड़ा मार्कज़ बनाना होगा, यानी जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है इसको अगर बड़ा मार्कज़ बनाना होगा मईशत का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी ग्रेडिंग ठीक तरह से होनी चाहिए। यानी जो भी कोई आप चीज़ बेच देंगे या जो भी कोई आप फ्रूट जो लोगों को बेच देंगे, तो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ग्रेडिंग उसकी ठीक होनी चाहिए, ताकि उसके दाम भी अच्छे आ जाएँ। यहाँ के लोगों को याद भी नहीं होगा कि आखिरी इस तरह का बायर सेलर मीट कब ऑर्गेनाइज हुआ था, और बहुत से छोटे वक्फे में 2-4 दिनों की तैयारी में ही डायरेक्टर साहब ने इसको वेल पब्लिसाइज करके ये हमारे जितने भी ग्रोअर्स हैं और ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ सामने रखने का मौका दिया है, जिसको सेलर्स देख सकें। और हैरानी की बात है कि शायद बहुत लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरह की अब ग्रोथ, कितने वैरायटी के हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब मसला है इसको अच्छी तरह से ग्रेडिंग, पैकेजिंग करके मार्केट तक ले जाना। उस डायरेक्शन में ये पहला कदम है। हम इस बायर सेलर मीट को ऑनलाइन भी ले जाएंगे, वर्चुअल बायर सेलर मीट में भी ले जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि अगला राउंड जो बायर सेलर मीट हो उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड से जुड़े हुए लोग बाहर से भी आए, जो कश्मीर के प्रोडक्ट्स को देख सके, सो दैट कश्मीर प्रोडक्ट्स को मार्केट मिल सके। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि संडे मार्केट की तर्ज पर इस फंक्शन का, इस बायर सेलर मीट का यहाँ पर इनेकाद किया गया था। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में और भी मामलात है मुलाजमीन के, जो ख़ास तौर पर कैजुअल मुलाजमीन हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, उनका अगर जिक्र करते हैं तो बहुत सारे मुलाजमीन अभी भी तनख्वाहों के बगैर है या अभी भी आर्जी हैं, यानी मुस्तकिल नहीं हुए हैं। तो उनकी बात ट्रेड यूनियन काउंसिल के जो सदर है अब्दुल मजीद परे, उन्होंने की है। उन्होंने मुतालबा किया है जम्मू कश्मीर सरकार से कि ऐसे वर्कर्स की, या जो अपना काम तनदही से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अंजाम दे रहे हैं, उनका मानना है कि या तो उन्हें परमानेंट किया जाए, मुस्तकिल किया जाए, और साथ ही साथ जो उनकी वाजिबुल अदा तनख्वाह है उसको भी वागुजार किया जाए। जो आर्जी मुलाजिम लटके हुए हैं बगैर तनख्वाह, बगैर उजरते, पहले उनकी तनख्वाहें वागुजार होना चाहिए। चूंकि हमारा मानना है, हम आपके वसादत से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मासूद से मुतालबा करता हूं कि आप जाती मुदाखलत करके पहले उनकी वेजेस को, जो बगैर तनख्वाहें अपने फराइज अंजाम देते हैं, पहले उनकी वेजेस को वागुजार होना चाहिए। और अलावा अजीम जो मुख्तलिफ महकमों में 2 दहाइयों से लटके हुए हैं, उनकी नौकरियों को बाकायदा बना दिया जाए। और जो मुलाजमीन, मैं आपके वसादत से तमाम महकमे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि जो मुलाजमीन जीपी फंड निकालना चाहते हैं, ये पैसे इसलिए जमा करते हैं, अपने खून पसीना निकालकर रुपए जमा करके अपने खाते में रखते हैं, इसलिए कि खुदा ना खास अगर इनको कहीं कोई आफत आए तो ये पैसे, अपने पैसे उनको वागुजार होने चाहिए। तो हमें मजबूरन तमाम मुलाजमीन अंजुमनों को मिलके हमें एक प्रोग्राम देना है। हम सलाह मशवरा करके, तमाम मुलाजिम अंजुम बैठ के हम सलाह मशवरा करके
हम लंबे से प्रोग्राम देंगे, हम सड़कों पे निकल आएंगे, हम सड़कों पे बैठेंगे, हम तमाम मुलाजिम लेके हम सड़कों पे बैठेंगे। हम तब तक वहीं बैठेंगे जब तक आप तमाम मुलाजिमीन का मामला को हल करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानब से इंटरनेशनल डे जो कि गर्ल चाइल्ड के हवाले से मनाया जा रहा है, उसकी मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद गुलशन बनात वाथोरा चाडोरा में इनेकाद हुआ और इस मौके पर यहाँ पर मुख्तलिफ जज साहिबान मौजूद थे और उसके साथ साथ गर्ल चाइल्ड के हवाले से या उनके हुकूक के हवाले से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी यहाँ पर एहतमाम हुआ था। इस मौके पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और गर्ल चाइल्ड यानी लड़की के हवाले से, जो लड़की छोटी होती है उसके क्या हुकूक है और क्या आदाब है दीन और उसके साथ साथ कानून में, उस पर यहाँ पर रोशनी डाली गई। 19 दिसंबर 2011 को एक बीजिंग डिक्लेरेशन हो गई जिसमें ये कहा गया कि जो बच्चियां हैं, गर्ल चाइल्ड है, उनके हुकूक क्या है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हर साल 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है और हर साल इसका अलग अलग थीम होता है। जो इस साल 2020 का थीम था वो था माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है बच्चियों को लेकर कि वो अपनी ज़ुबान बंद ना रखें, जो वो चाहती हैं, जो उनके हुकूक हैं, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हमें देने चाहिए, उसके बारे में हम बात करें। तो उसी हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने यहाँ पे चाडोरा आके, जो गुलशन बनात इंस्टीट्यूट है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन गर्ल्स, तो हम यहाँ पे आके हमने ये प्रोग्राम आज किया एंड वी हैड फॉलोड ऑल द SOPs इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द कोविड वायरस। तो यहाँ पर 150 बच्चियाँ हमारे साथ थीं। पूरा दिन हमने आज इनके साथ गुजारा और साथ में इनको अवेयर किया रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिगार्डिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्ड अब्यूज़। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में एक मॉडल हम आपको दिखाना चाहेंगे जो एक हॉस्पिटल बनाया गया है, सब सेंटर का नाम इसको दिया गया है और ये सोडल हंदवारा में है। सोडल हंदवारा से 5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी टाउन से बिल्कुल नज़दीक है। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हंदवारा, उसकी जानब से यहाँ पर 14 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई है और इसको हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। शुक्र है कि इसको न्यू टाइप हॉस्पिटल का नाम नहीं दिया गया है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ डॉक्टर कहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर नर्सेज कहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर बाकी जो स्टाफ है वो कहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो बनाया गया है लेकिन इसकी छत नहीं है। और 14 साल गुजर गए हैं, बिल्डिंग कितनी बड़ी है कि अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुई है। ऐसा तो दूर से लग रहा है कि कोई घर बनाया गया है, हॉस्पिटल तो दूर दूर से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 14 साल से अभी भी ये तशने तकमील है। यानी तरक्की का आप रफ्तार देख सकते हैं कि आखिर क्या फंड्स नहीं थे या कोई ऐसी स्कीम है कि जो कछुए की दौड़ से चलती है, जो कछुए की रफ्तार से चलती है, तो वही स्कीम यहाँ पर भी अमलाई गई। लोग परेशान हैं, उनका मानना है कि अब अगर कभी डॉक्टर आते भी हैं तो बैठेंगे कहाँ पर, क्योंकि अब अगर कोई डॉक्टर आते भी हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर बैठना, इस वजह से वो घर में ही रहना पसंद करते हैं। वजह यह है कि आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मकामी आबादी है, मामूली ड्रेसिंग करनी होगी या पैरासिटामोल लेना होगा या डॉक्टर का सलाह लेना होगा तो उन्हें दूर जाना पड़ता है, हंदवाड़ा जाना पड़ता है। ये इलाके के लोगों की रुदाद है जिन्हें आज तक किसी ने शायद सुना नहीं, या अगर सुना गया तो उसे अभी तक अमल नहीं किया गया ताकि यहाँ के लोगों का ये हाल नहीं होता। शुक्रगुजार तुहद तो योर अत मदद करने खतर तुहद शुक्रगुजार। हस्पताल कत कर, हस्पताल बनो आज ब्रो 14 वरी ये 14 वरी ब्रो बना यह ब्लॉक के थ्रो नाव अत बिल कजह नाव अत पश कर नाव कह चीज कर यह आमुत हर हर वसित पत्थर आम गौर कोर नुर वीडियो वीडियो सब युद्ध गोड योर इन ये कुस कुस न इथे पे गा पन्नस जातस पे कित पे वीडियो सब युद्ध कहें। वीडियो सब दिए नजर ये कुछ फैसिलिटी अस्पताल प्रॉब्लम बाकी कमी प्रॉब्लम अस नाइंसाफी कर, क्योंकि फंड पता है कि कत क्या यह पी कह दिल आया हुए कह ज्यादा मुश्किल हालांकि ये मुलाजिम मैडम तम ड्यूटी मगर फैसिलिटी दवा फैलिश कहें तम क्या दिन कत तुम बेचारे यह क्या रोज इथे पे DC सबस गुजारिश कर अगर यह बिल्डिंग आए 14 वरी ब्रो न कह पूछताछ अत गो तो गो क्या बिल द्राय तो अत गई जनाब करीब करीब 14 वरी बनमस ये कि अत तमी दह बनमुत पे योर आमुत कहीं
यह बनावान ब्लॉक डिपार्टमेंट वालों बनो यह पता आई योर कह ठेकेदार सज कम कर तम नी बिल कड़ तो मकलिया मामला ना योर कह ब्लॉक वोल ना योर कह अफसर कह योर ना ब्लॉक कह क्या वीडियो योर सख्ती में जबरदस्त अश पेवान अगर ये जख्म लगे पे हंदवोर दौड़न वन माजन बेन ये दोद कर पे गाड़ी वाले जार पार कर पे शीन पान डोन पे वात हंदवोर पेशेंट कह सहारा ये कह फैसिलिटी ये सारी यमो कर रिजेक्ट सान तरफ से गुजारिश यह गन बे यह हस्पताल गन ये डॉक्टर यह अपडेट गन बे गवर्नर साहबस कर अपील कि यह सोन तलाश कर अगर कर अगर पत कुन यह कोरुक अगर ती कर कथा चलिए नाज़रीन, हमने आपको एक मॉडल तो दिखाया लेकिन एक और मॉडल दिखाना चाहेंगे आपको। ये आरिमपुरा को बलिहारन के साथ मिलाने वाला ये पुल है जो एक फ्लड चैनल पे बनाया गया है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं। ये दरअसल ज़िला बारामूला के पट्टन इलाके से वाबस्ता ये इलाके हैं। और ये पुल किस तरह बनाया गया है कि जब सैलाब आता है तो वो इस पुल के ऊपर से चला जाता है। अब मकामी लोगों की यही गुजारिश है कि इस पुल को ठीक तरह से बनाया जाए ताकि जो सैलाब का दबाव है वो उसको कम से कम झेल सके, क्योंकि ये सैलाब के लिए बनाया गया था और जब सैलाब आता है तो उस वक्त उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये इंजीनियर साहब कौन थे जिन्होंने इस तरह का यहाँ पर मशवरा दिया कि इस तरह ये पुल बनना चाहे। क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से कभी फ्लड भी आता है, ये फ्लड चैनल है? क्या उन्हें इस तरह का अंदाज़ा नहीं था, या कि फिर उस वक्त बिल निकाल ली थी, पैसा जमा करना था, पैसा खर्च करना था और इस तरह का नमूना पेश किया गया? यहाँ पे फ्लड चैनल है हमारी, ये कनेक्टिविटी रहती है यहाँ इन गाँवों की श्रीनगर के साथ। यानी इन गाँवों में पड़ता है बोनी चकल पड़ता है, आरमपुरा पड़ता है और हबग टेंगू पड़ता है और चंद्रहामा मागाम तक ये एरिया आता है। तकरीबन 20-25 गाँव हैं ये, तो इनकी कनेक्टिविटी पड़ती है श्रीनगर के साथ यहाँ इस फ्लड चैनल के वाया। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पुल नहीं है हमें, और जिसके लिए हमने कई दहाइयों से गुजारिश की थी गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक हमारी दादरसी नहीं हो रही है। और आज देखिए सर हमारा ये जो डीपी नोट भी उसका बना हुआ है, तो हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये मांग है, देरीना मांग है, ये पूरी हो जाए ताकि हमारी मुश्किलात का अज़ाला हो सके। क्या कहती है गवर्नमेंट के बारे में? अगर आप इससे पहले गए थे, क्या कहती है इसके बारे में? गवर्नमेंट ने पहली बार हमें ये एश्योरेंस दी थी कि हम यहाँ पे एक फ्लड वो इस सिपल चैनल पे एक ब्रिज बनाएंगे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ उस मसले का। हमारी जो दादरसी है वो नहीं हो रही है गवर्नमेंट के ऐवानों में, और हम आज फिर ये डिमांड उनके सामने पेश कर रहे हैं कि हमारी ये डिमांड पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो इसी रोड के थ्रू जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वो फ्लड चैनल कितनी बढ़िया है, वहाँ पे कितना वहाँ पे डिस्टेंस है, और फ्लड में बहुत बड़ी मुश्किलात होती हैं हमें पार करने में। वहाँ पे हमें किश्तियाँ लानी पड़ती हैं फिर पार करने में, और फिर श्रीनगर जाना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से, कि हमारी इस गुजारिश का वो इस कान धरें हमारी इस गुजारिश पर, और हमें इस फ्लड स्पेल चैनल पर ब्रिज कायम करने के अहकाम सादिर फरमाएं। उधर लोहर कोकरनाग के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके की जो राब्ता सड़क है वो काफ़ी खस्ता है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उनका मानना है कि कई बार हुकाम की नोटिस में ये मामला लाए गए, ताहम आज तक भी इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एक बार फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर जो वहाँ मुतल्लिका इंतज़ाम है, उनसे गुजारिश की है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और इसकी मरम्मत की जाए, इसकी मैग्नीमाइजेशन हो जाए, ताकि मकामी लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ जितने भी अफसरान हैं उन्हें नेक दुआओं से नवाजें। मुतालबा जनाब ये सड़क पे हर वक्त यन पे सड़क बन गई 14 वरी यह सड़क बनमस। अगर बेमार पेवान कह या डिलीवरी केस या कह केस या बेमार
सर कहीं मतलब ये गाड़ी हेकन खसत यह मतलब तम प्रॉब्लम बुथ यह टोटल गाड़ी हेकन खसत बुथ यह हिल एरिया वोतुन ये जन मतलब गाड़ी हज कह लकट गाड़ी अगर अगर कह केस पे तथ गो 4 नफर 5 नफर संभ्रावन तम गाड़ी धक् दिवान धक् दी सर तथ गाड़ी तम खाड़न ये कह डिपार्टमेंट ना PWD जिम ना कह जिम यह PM गैस पे त्राया अक वक्त यह मसल सर अन कर फिक्री ये कत मेहरबानी कर तो गुजारिश कर कि यह वात तो ब्रो कुन यह मंजिलस पे जन ये डी साहबस ये जन ये सोन मसल हल गए। आखिर पर बात करते हैं गुलमर्ग की, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर एक चिल्ड्रंस पार्क है जो हम विजुअल्स के जरिए आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पर इस पार्क के साथ बहुत सारे लोग जो है वो वाबस्ता है, अपना रोज़गार कमाते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से जब सारा सूरत हाल बिगड़ गया तो उसकी वजह से इनका रोज़गार भी बिगड़ गया है। अब चूँकि धीरे धीरे यहाँ बच्चे आते हैं, खेल कूद में भी हिस्सा लेते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर बैठते भी हैं, तो वहीं पर तादाद बहुत कम है। ये लोग यहाँ लोगों से अपील करते हैं कि वो यहाँ पर आए, लेकिन जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो SOPs है, उस पर अमल करें, यानी डिस्टेंस का ख्याल रखें और उसके साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धो लें, तो उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ के जो पुरफिज़ा सूरत हाल है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो यहाँ पे आए, गुलमर्ग का एंजॉय करे और मेन बात जो है वो कोविड-19 के गाइडलाइंस फॉलो करे। यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह आप यूज़ आराम से कर सकते हो और मास्क वगैरह आप आराम से यहाँ पहन के रखें ताकि ये जो कोविड-19 का वायरस है या ना फैले। चलिए नाज़रीन, आपने देखा चिल्ड्रंस पार्क और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी हालत को भी सुधारा जाए, क्योंकि बच्चे आते हैं तो एक अच्छे माहौल में अगर खेलें कूदें बैठे तो अच्छी बात होगी और उनकी नशोनुमा भी ठीक तरह से हो जाएगी। और उसके साथ साथ उनका मानना है कि सरकार को इस पार्क की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।